मैं आपसे एक वादा करती हूँ, अगर मेरे गलत डिसीजन के कारण सबके शेयर्स घट जाते हैं तो आपके नुकसान की भरपाई मैं खुद से करूंगी। मुझे नीचे उतारो। काय, तुम बता सकती हो कि ये सब क्या हो रहा है? अगर मैंने कुछ गलत किया है, अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो कम से कम बताओ मुझे। चले जाओ। वैसे ये तुम्हारे लिए एक अच्छा लेसन हो गया है। तुम पूरी तरह से एक औरत के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। एक आदमी होने का मतलब है खुद को पहले इंडिपेंडेंट बनाओ। मिस, माँ के पास पैसा तो है, लेकिन उन्हें होटल मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। आप हमें कैसे भरोसा दिलाएंगी? मुझे लीताओ से एक मैसेज मिला है। जेआर के टॉयलेटरीज का बॉस असल में जैंग निंग है। जो पैसे तुमने मुझे दिए थे वो अभी तक क्यों नहीं आए? अभी वो सरप्राइज मुझे कहीं काम करने नहीं दे रहे हैं। जो पानी नाव को उठाता है उसे डुबाता भी है। अगर तुम मुझे इतना दबाओगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। काय, छो मत। मैंने कहा ना, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। 想在你世界里刻下我的印记，要用多少力气，爱才能被允许？我们的手分开的间隙，要多久才能变亲密？ और ये वोटिंग राइट्स का काम है शेयर होल्डर्स की परसेंटेज और शेयर्स को कंबाइंड कैलकुलेशन को पूरा करना, ताकि वो फेयर, न्यायपूर्ण और ओपन हो सके। और अभी की करंट चेयरमैन मा काय बताने जा रही है परसेंटेज और शेयर होल्डिंग के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं मा काय हूँ। शेयर्स के परसेंटेज बताने से पहले मैं उन सभी लोगों से दिल से माफी मांगना चाहूंगी जिनका स्टॉक इवेंट में बहुत नुकसान हुआ है। मुझे इस बात का दुख है, लेकिन फिर भी डाउनग्रेड ना करने की अपनी राय पर मैं कायम हूं। मेरे पास जेआर की 15% इक्विटी है। मेरे पापा, माँ डोंगसन और साथ में मिस्टर झो और मिस्टर वोंग ने अपने स्टॉक अधिकार मुझे सौंप दिए हैं। इसका मतलब मेरे पास टोटल 35% है। मेरे पास खुद 25% है जेआर की इक्विटी का। साथ ही मुझे सौंपे गए शेयर कुछ निदेशकों और अल्पसंख्यक शेयरधारकों द्वारा। हमारे पास कुल मिलाकर जेआर के 45% शेयर हैं। आप सभी जानते हैं कि अध्यक्ष मा काय के पिता का बहुत गहरा संबंध रहा है हमारे साथ। ये असाधारण आम बैठक है जो मैं नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि बाद में सभी के वोट के नतीजों को प्रभावित किया जाए। मैं आप सबको बस याद दिलाना चाहता हूं कि मतदान के अधिकार को अपने हाथों में सुरक्षित रखिए, सावधान रहिए, ठीक है? ठीक है। बोर्ड के चेयरमैन को हटाने के लिए 45% वोट अब पक्ष में है और 35% वोट विरोध में है। हमारे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अब कृपया मौके पर ही वोटिंग शुरू करें और अपना चॉइस खुद बनाएं। वोटिंग शुरू कीजिए। ठीक है, गिनती के बाद 49.5% लोग हाँ कहते हैं और जो बचे हुए 47.5% लोग नहीं कह रहे हैं। इस प्रोसीजर में इस रेशियो के मुताबिक एक शेयर होल्डर का होना जरूरी है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया अभी तक। वो कौन है? एक मिनट रुकिए।
मैं झांगनिंग जेआर के 3% शेयर रखता हूं और इस वोट के बारे में मैं ये कहता हूं कि मैं विरोध करता हूं। मैं ये घोषणा करता हूं कि शेयर होल्डर्स की ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग जो चेयरमैन को हटाने के लिए रेजोल्यूशन रखी गई थी उसमें 49.5% यस है और नो है 50.5%। यानी कि आधे से ज्यादा लोगों ने नो पे वोट किया है, तो ये मोशन पास नहीं होता। इसी से हमारी मीटिंग समाप्त होती है आज के लिए। शिया, तुम तो मेरा सर चकरा दोगे। क्या ये काम करेगा? हेलो। ओके। क्या हो रहा है? क्या कहा? हम जीत गए। यस यस हम जीत गए। झाओ किंगफेंग, क्या तुमने नहीं कहा कि यह मूर्खतापूर्ण था? झांगनिंग के साथ क्या गड़बड़ है? वो हमारे खिलाफ क्यों हो गया? क्या तुमने उसे पैसा दिया जो मैंने तुम्हें देने के लिए कहा था? मैंने दिया था। मैंने 3 मिलियन का भुगतान किया। मैं उसे पैसे क्यों नहीं दूंगा? आप खुद ही चेक कर लीजिए। अगर विश्वास नहीं है तो मैं सच कह रहा हूँ। क्या मैं जाकर जांच करूं? भूल जाओ, तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते हो। ऐसी शानदार स्थिति में मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि माँ का कैसे जीत गई। सॉरी मिस्टर सोंग, मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? आज ही मिस्टर झाओ वैंग और लियो के साथ अपॉइंटमेंट लो। अब हम इस लड़की को कम नहीं आंक सकते हैं। पापा, आखिरकार आज मैं जीत गई, लेकिन सोंगतियांग ने आज हारने के बाद जरूर कुछ किया होगा। मुझे इस वक्त का फायदा उठाना चाहिए और शेयर होल्डर्स को अपने पक्ष में लेना चाहिए। मैं और कुछ नहीं कर सकती। यही एक तरीका है बोर्ड और शेयर होल्डर्स के बीच में टकराव की स्थिति को रोकने का। तो फिर मैं कुछ दिनों के लिए बहुत बिजी रहने वाली हूँ। शायद आपसे मिल नहीं पाऊंगी। मुझसे नाराज मत होना। जब मेरा काम पूरा होगा मैं सबसे पहले यहाँ आऊंगी। पापा, मेरा इंतजार करना। वाह, वेरी गुड। आप सीक्रेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? नहीं, आपने मुझे खुली छूट दी, इसीलिए मिस्टर सोंग। एक ईमानदार आदमी कभी भी कोई गलत काम नहीं करता है। मैं कभी भी प्रैक्टिस के लिए मैदान पर नहीं जाता हूँ। इस पर बोर्ड के सदस्यों को हटाने से मुझे भी बहुत अनईजी महसूस हुआ। मेरे पास वास्तव में कोई और विकल्प नहीं था। काश हमारी छोटी मिस माँ थोड़ी बड़ी होती। मुझे हर दिन कोर्ट पर खेलने में खुशी होती। कौन परवाह करता है ऐसी बकवास की? मिस्टर सोंग, आप बहुत चिंता कर रहे हैं। हम भी मिस माँ पर दया दिखाते हैं, सिर्फ मिस माँ के लिए। वास्तव में मिस माँ के प्रति सम्मान दिखाने का सबसे अच्छा तरीका जेआर को बेहतर बनाना है। यही उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा, है ना? वास्तव में अध्यक्ष का पद मेरे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जेआर का भविष्य और सभी निदेशकों का वास्तविक हित। ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, हम अपने जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं। आखिरकार परिवार की संपत्ति बच्चों की ही तो होती है। आपकी बेटी यूनाइटेड स्टेट्स में है ना? यूनाइटेड किंगडम में। अब बाद में मैं आपकी बेटी की संपत्ति और अन्य मुद्दों का ध्यान रखूंगा। उसे आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। विदेश में जो हमारी शाखाएं हैं वो सब हमारी सेवा करने के लिए बनी है। हमें मिस्टर सोंग के इरादों के बारे में पता है। जब तक जेआर के लिए अच्छा है, हम एक ज्यादा काबिल इंसान को चेयरमैन बनाना चाहिए, समझे ना? क्या लगता है तुम्हें? आप चिंता मत कीजिए, हम पुनर्विचार करेंगे।
हेलो शिया यूशिंग, मैंने अपने प्रस्ताव के बारे में सोचा है। मैंने फिलहाल आपके साथ काम करने का फैसला किया है, लेकिन ज्यादा मत सोचना इसके बारे में। मैं सिर्फ काई की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है। फिर मेरे दफ्तर में आ जाइए, कुछ खास चीजों के बारे में बात करनी है आपसे। ठीक है। डायरेक्टर्स, मुझे पता है कि हमारे जेआर में हाल ही में बहुत सी चीजें हुई हैं जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, और चेयरमैन होने के नाते मुझे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना होगा। लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरी बात सुने और फिर तय करें कि क्या मैं सच में चेयरमैन के रूप में लापरवाह हूँ। हम शेयरधारक सवाल और समाधान उठाते हैं। बेशक मिस माँ को भी हमें समझाने और समझने का अधिकार है। थैंक यू। तो डील ये है कि अभी 20 मिनट पहले थाईलैंड, सिंगापुर और अमेरिका के पर्यटन ब्यूरो सभी ने हमारे जेआर होटल को एक अनुशासित ब्रांड के रूप में डिक्लेयर किया है, और आसपास की पीक ट्रैवल अवधि के दौरान थाईलैंड से कई टूर ग्रुप हमारे जेआर होटल में रुकने वाले हैं और हमारे बेहतरीन बिजनेस पैकेज इवेंट का आनंद लेने वाले हैं। आज जेआर होटल बहुत बढ़िया पैसा कमाने में कामयाब रहा है उसी कीमत पर। इस कार्रवाई को सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा मान्यता दी गई है। तो बेसिकली हम 2018 के अंत तक पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। इस बात से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जेआर को डाउनग्रेड ना करने का जो फैसला मैंने लिया था वो मेरी मनमानी नहीं थी। ये एक सावधानी पूर्वक सोचा समझा फैसला है जिससे जेआर होटल को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सके और हमारे शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट मिल सके। इसलिए मैं अब आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सावधानी पूर्वक विचार करेंगे। यहाँ पर मैं एक इंसान को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ, मिस्टर सॉन्ग। आप सभी जानते हैं कि हमारे जेआर के लिए सबसे कठिन समय में मिस्टर सॉन्ग की मदद की वजह से ही आज हम बच सके हैं। आपकी मदद के लिए थैंक यू अंकल। नो थैंक्स, ये कुछ भी नहीं है। और एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मेरी 25% की शेयर होल्डिंग एक्सपायर होने वाली है, पर आप डायरेक्टर्स को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे टाइम लिमिट से पहले रिडीम कर लूंगी। हम मिस माँ के डिसीजन का हमेशा साथ देते हैं। मिस माँ ने वाकई दिखाया कि महिलाएं भी पुरुषों जितनी ही बेहतरीन होती हैं। मिस माँ ने वाकई दिखाया है कि महिलाएं भी पुरुषों जितनी ही बेहतरीन होती है, और ये कितनी अच्छी बात है। वास्तव में मुझे आप पर भरोसा है। मैंने तुम्हें सही समझा था। मैंने टूर ग्रुप की व्यवस्था कर ली है। ये एक बहुत ही अच्छी पीआर बैटल थी। थैंक यू सो मच। देखो देखो देखो, हाथ मिला रहे हैं सच्ची में। धन्यवाद। मुझे इतनी औकात है आपकी? काय का बॉयफ्रेंड बनोगे तुम? इस बार मैंने आपकी मदद की है, ये सब काय की वजह से किया है। और जहां तक आपका सवाल है, आप जानते हैं हम कौन है? कितना सादा कमांडी है। बहुत बढ़िया शिया। क्या बात है। तुमने तो प्यार में अपने राइवल को बहुत जल्दी हरा दिया। मुझे तो लगा तुम लूज इंजन से मिलने आए हो। हाँ, तुम दोनों अचानक कहां से आ गए? अब जाओ यहां से। अरे यार, मुझे जाना होगा। शिया चलो। मिस माँ, मैं आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। जो भी हो, इसके लिए धन्यवाद। नहीं, मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि आप ही ने मुझे इन्फ्लुएंस किया है और मेरा मन बदला है। माफ करना, मुझे एक कॉल लेना है। ठीक है, आप करिए, मैं निकलता हूँ। ठीक है। हेलो माकाई, क्या तुम मुझे भूल गई हो? तुम यहाँ आई क्यों नहीं, नहीं? मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ, मैं बस आ ही रही हूँ। हाँ हाँ। हे भगवान। मिस माँ,
क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? दोनों अच्छे हैं। तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने देखा ना, सभी तुम्हारे स्वभाव से मिलते हैं। बहुत सुंदर। नहीं, तुम्हारे हिसाब से कौन सा अच्छा है? ये वाला। झन, ये सिर्फ एक डिनर है, इतना करने की क्या जरूरत है? बेशक मुझे करना है, ये मेरे रीबर्थ का सेलिब्रेशन है। वैसे चलो हम जश्न मनाते हैं, क्योंकि अब मुझे मैसेंजर का काम नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। हेलो, मुझे ये सब के सब चाहिए और बिल ये पे करें। ओके मैम। हाँ? अरे 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 पैक कर देना। लू जेन ने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क की है? तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? कौन है हम? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? चुपचाप JR होटल से बाहर निकल जाओ, समझे? सच में? अगर मैं मना कर दूं तो क्या हो जाएगा? नहीं, अभी मार के कचुम्बड़ बना दूंगा तुम्हारा। दोस्तों, धज्जियां उड़ा दो। रुको, ज्यादा लौट हो गया क्या? अच्छा, मेरे पास फूल है, इन्हें मैंने अभी खरीदा है। लड़ाई में ये सब खराब हो सकते हैं, तो मैं इन्हें वहां रख देता हूं, ठीक है? पकड़ो पकड़ो इसे, भागो, भागने मत दो, पकड़ो। पकड़ो, भागने न पाए। बस 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 करो, बस करो, चलो यहां से। इसे जान से नहीं मारना है। सुनो, JR होटल से चुपचाप बाहर निकल जाओ, समझे? नहीं तो फिर यही हाल करूंगा। चलो, चलिए 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 यहां से। हाँ, आराम से। ये शिया युशिन भी ना फूल खरीदने में इतना टाइम लगता है। अरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहा? ओए, किसका वेट कर रहे हो? चले? नहीं, कुछ नहीं,
चलो अंदर चलते हैं। अरे कौन है ये? शिया युशिंग। हाँ, ये जिंग, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें किसने मारा? क्या हुआ था मिस्टर जाओ, क्या आपको पता है? मुझे कैसे पता होगा? बकवास मत करो तुम। चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। छोड़ो। चेकअप के लिए अस्पताल जाना बेहतर है। मैंने कहा छोड़ो। चलो उठो, उठो। छोड़ो मुझे। अरे क्या हुआ? भाई कितनी बुरी तरीके से मारा है। मैं मिस माँ के पास जा रहा हूँ। सब्र करो, हर चीज के लिए मिस माँ के पास नहीं जाते। शिया की हालत इतनी भी खराब नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। देखो उसको कितनी बुरी तरीके से पिटा है। क्या किस्मत है। हाँ सही है, मैं लू जिन को कॉल करता हूँ। अरे यांगली, क्या हुआ? मैं यहाँ पर हूँ। लू जिन, मेरे भाई को कुछ हुआ है। शिया युशिंग को क्या हुआ? हाँ मुझे नहीं पता। जब मुझसे मिला तो उसे हर जगह से चोट लगी हुई थी। वो अभी भी हॉस्पिटल में है, वो कोमा में है। मुझे नहीं लगता है काम कर रहा है। हाँ? क्या मतलब है? हाँ क्या बस हुआ जल्दी है? अंदर आ जाओ, पता चल जाएगा तुम्हें। यांगली, क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ है, बताओ मुझे। वो जब मुझे मिला वो पहले ही मर चुका था। क्या ये सब कहाँ हुआ? वो हमें जैसे ही मिले हम उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा बहुत देर हो चुकी है। कौन सा हॉस्पिटल? हाँ हाँ कुछ तो बोलो, बताओ। मुझे नहीं पता। शिया युशिंग, शिया युशिंग, शिया युशिंग, शिया युशिंग, उठ जाओ। तुम्हें क्या हो गया है? उठ जाओ। बताओ किसने किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जिन, तुम क्यों रो रही हो? तुम किस बात पे रो रही हो? हाँ? देखो इसे, क्या हो रहा है? उठो शिया। चलो उठ जाओ, चलो चलो उठ जाओ। काय के लिए? काय, देखो देखो उसे, ये उठ क्यों नहीं रहा? चलो बाहर वेट करते हैं। उसका अच्छे से ख्याल रखना।
तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हें ठंड लग रही है? क्या तुमने नहीं कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे? क्यों? मैं यहाँ क्या हो रहा है? हाँ? क्यों? मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, है ना? उठ जाओ, मैं गलत थी। मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। मुझे तुम्हें ऐसे धकेलना नहीं चाहिए था। हर बार तुम ही माफी मांगने आते हो। मुझे इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए था। तुम्हें वो वक्त याद है जब हम पार्क गए थे और हम उस झूले पे बैठे थे? तुमने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे और तुमने मुझसे पूछा था कि खुशी का दरवाजा क्या है और मैंने कहा था हमारे दिल का दरवाजा है। तुम्हें याद है क्या? क्या तुम्हें याद है? ये मेरी गलती है। ये मेरी गलती है। मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। मुझे मत छोड़ के जाओ। मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगी। शाओशी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। मैं सच में तुम्हें नहीं खोना चाहती। ये सब मेरी गलती है। ये सारी मेरी गलती है। मुझे अकेला मत छोड़ो। काय, मैं ठीक हूँ। काय, सुनो काय, तुम इतनी परेशान हो और कहती हो कि उससे प्यार नहीं करती। हाँ, मुझे तुमसे जलन हो रही है। शाओशी, अपना ख्याल रखना। हाँ? कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। कोई बात नहीं। वैसे डॉक्टर, हाँ? मुझे एक सवाल करना था आपसे। मतलब मेरे हाथ पे जो निशान है वैसे और हो सकते हैं क्या? ऐसा दाग मामूली बात है, लेकिन इसका शेप देखकर लगता है ये जेनेटिक फैक्टर है। ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। या तो आपके माता पिता या फिर किसी और परिवार से आया होगा। क्या पेरेंट्स? हाँ। ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं। छोड़िए मुझे। डैड, आराम से। तुम इस समय वापस क्यों आए? तुम काम पे नहीं गए आज? आज मैंने छुट्टी ले ली थी। श्रेया, हाँ? ये तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी? कोई बात नहीं, मैं चलते चलते गिर गया था और कुछ नहीं हुआ। तुम इस तरह कैसे गिर सकते हो? मुझसे झूठ मत बोलो। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, मैं सच में गिर गया था।
वैसे डैड, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटे। यहाँ अकेले काम करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। तुम्हें काम पर ज्यादा सावधान रहना होगा। ठीक है। अच्छा, तुम मुझसे क्या पूछने वाले थे? ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मुझे कुछ पूछना था कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? शिया, जब तुम एक बच्चे थे ऐसा लगता था जैसे सितारों की रोशनी हो तुम्हारी आंखों में। वे विशेष रूप से स्पष्ट और उज्जवल किरणें। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा और तुमने मुझे ऐसे देखा, मैंने तुम्हारी आंखों में महसूस किया कि तुम भगवान द्वारा मुझे दिया गया सबसे अच्छा उपहार हो। मेरे बच्चे, इतने सालों के बाद हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो? डैड, आपने मुझे नहीं बताया कि आपने उस समय मुझे कैसे अपनाया था। मुझे याद है वो दिन मैं घर पर बहुत अकेला था। मुझसे बात करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मैं मशरूम चुनने के लिए पहाड़ों पर चला गया था। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना हाथ धो। चलो। हाँ, ठीक है। चलो ऊपर आ जाओ। अपना हाथ धो। आ जाओ। मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। आ जाओ। आराम से। हाँ। ये सच नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। मैं सोंग त्यानमिन जैसे
किसी व्यक्ति से जुड़ गया था, लेकिन इतने सारे संकेत एक साथ, क्या ये सिर्फ संयोग है?
उस दिन मेरे पापा काम में बिजी थे, उन्हें मेरी माँ का फोन नहीं आया और बहुत देर हो गई। सच कहूँ तो मैं आ भी नहीं पाती।后互相拉扯，